हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक प्रैक्टिकल सेशन लेके चलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन से मेथड है और कौन से वो बिल्ट इन फंक्शंस है जो हमें लिस्ट प्रोवाइड करती है। हम पाइथन के अंदर नेस्टेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी कैसे कर सकते हैं और हम एक लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट फंक्शन में कैसे पार कर सकते हैं और हम एक लिस्ट को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि लिस्ट जो हमारा होता है, लिस्ट हमारी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है एलिमेंट्स की जो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स जिसके अंदर हम चेंज आसानी से कर सकते हैं। हमारी लिस्ट के अंदर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। जो एलिमेंट हमारे होंगे लिस्ट के अंदर वो हमारे किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो फ्लोट भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, टपल और इवन के एक लिस्ट भी हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर आ सकती है जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। It can be useful to group the element of mixed data type. It means even in a list we can combine or group the element of mixed data type. Element of a list. When we are creating a list, always a list will be created with the brackets. All the elements are contained in the ब्रैकेट। यानी कि यदि आपने लिस्ट क्रिएट करनी है तो सबसे पहले अपना एक वेरिएबल आप डिफाइन करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया लिस्ट वन और लिस्ट वन के अंदर मैं यहाँ पे अपनी एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मेरा कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मेरा वेरिएबल डिफाइन करूंगा और उसके बाद ब्रैकेट में कोई एलिमेंट अपना नहीं रखूंगा। अब यदि मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो जो आएगा वो मेरा आएगा एम्प्टी लिस्ट। अब देखिएगा यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आया है वो आया है मेरा एक एम्प्टी लिस्ट आया है। यदि मान लो मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट 2 बनानी है जिसके अंदर मेरे एलिमेंट है 4 और 4 के 4 मेरे इंटीजर टाइप के है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अपना एलिमेंट्स को लिखूंगा। ध्यान रखना है आपने कि यदि आपकी इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट एक से अधिक होते हैं तो उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं, कोमा से अलग करते हैं। इसके बाद आप इस लिस्ट को प्रिंट करके देख सकते हैं कि जो मेरी लिस्ट 2 बनी है उस लिस्ट 2 में कितने एलिमेंट है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो यहाँ पे दिखा देगा कि जो मेरी लिस्ट है उसमें हमारे 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ऐसे ही यदि आप चाहते हो कि मैंने लिस्ट 3 एक क्रिएट करनी है जिसके अंदर मेरे जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रिंग टाइप के है, तो आप यहाँ पे जो है अपने एलिमेंट्स को ले सकते हो। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ वो करना क्या है कि जो आपके आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट जो आपने पास करने हैं वो आपके स्ट्रिंग टाइप के होंगे। यदि आप स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट पास करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर तो जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो लिस्ट होगी वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसको आप प्रिंट कर सकते हो लिस्ट 3 को। देखिए जब इसी में इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है वो दिखाएगा कि मेरी लिस्ट 3 के अंदर जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी है। लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 में मेरा कोई एलिमेंट नहीं था, लिस्ट 2 में मेरे 4 एलिमेंट थे जो इंटीजर टाइप के थे और लिस्ट 3 में मेरे पास जो एलिमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप के है। यदि आप चाहते हो कि मेरे को ये देखना है कि जो मेरी लिस्ट बनी है लिस्ट 3 वो हमारी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्ट 3 का टाइप यहाँ पे चेकआउट कर लूंगा और जब मैं इसको चेकआउट करूंगा और प्रोग्राम को रन करोगे तो मेरे को बता देगा कि जो मेरी क्लास है लिस्ट 3 की वो मेरा लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा आता है कि यदि आप चाहते हो कि एक लिस्ट मैंने क्रिएट करनी है जिसके अंदर जो मेरे एलिमेंट है वो मेरे फ्लोट टाइप के हो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज को जो पास करूंगा, जो मेरी वैल्यू यहाँ पे होगी लिस्ट 4 के अंदर वो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं कोई भी वैल्यू अपनी पास कर दूंगा जो मेरी फ्रैक्शन में होगी। तो इसके लिए मैंने करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज को मैं पास करूंगा और उसके बाद मैं उसको प्रिंट आपका दे दूंगा। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट 4 को तो मेरे को दिखाएगा कि जो आपकी लिस्ट है वो लिस्ट 4 को मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरा आउटपुट जब आएगा तो इट विल शो ऑल द एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन लिस्ट 4। हियर आई हैव 1.2,
2.3 and 5.4, 3 elements are there in list 4, and in the output as well we have 3 elements. So we can move with the next operation. अब हमने लिस्ट अपनी क्रिएट करनी सीख ली है, लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट को और कैसे बना सकते हैं। तो लिस्ट इनटू लिस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड नेस्टेड ऑफ लिस्ट। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट 5 मैंने यहाँ पे बनाई है आपकी, और उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बना दी जिसमें मैंने 1 2 3 ये लिया है, और इसके बाद मैंने एक लिस्ट और बनाई, उसके अंदर मैंने दे दिया आपका 4 5 6। इसके बाद मैंने एक लिस्ट और बना दी है और उसमें मेरे एलिमेंट है 7 8 9। मीन्स वी कैन से दैट आई हैव 3 सब लिस्ट इनटू ए लिस्ट, सो इट इज कॉल्ड नेस्टेड ऑफ लिस्ट। टू गेट द print of the same, I will just write down print list 5 and a output will be there. Here I have 3 lists 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9. Here the problem is that when we have a nested of list and we want to access the element at that time, it is so confusing for the new user at least. लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम नेस्टेड लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे या हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, ये हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो हमारे लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी इंडेक्सिंग। और जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग 2 प्रकार की होती है, एक आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी और एक आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अंदर जो एलिमेंट है वो उसका जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगा और एंड होगा साइज -1, और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो हमारी पीछे से शुरू होगी, राइट साइड से शुरू होगी, और उसका जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो होगा -1, फिर -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उसी हिसाब से हम उसको इंडेक्स को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमने किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर जाएंगे सॉरी, और इसके अंदर सपोज करो कि मेरे को जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 के इस एलिमेंट को एक्सेस करना है 3 को। अब यदि मैं एज एग्जांपल देखूं तो मैंने बताया है कि जो लिस्ट 2 है या कोई भी लिस्ट होती है उसके यदि मैं फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग की बात करूंगा तो जो ये मेरा एलिमेंट है ये मेरा 0 इंडेक्स पे स्टोर है, ये मेरा 1 इंडेक्स पे स्टोर है, ये मेरा 2 इंडेक्स पे स्टोर है और ये मेरा 3 इंडेक्स पे स्टोर है। ये हमारा इंडेक्सिंग है, इंडिसेस है, एड्रेस जो हमारा है। सपोज करो कि मैं लिस्ट 2 के इस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूं। अब ये जो एलिमेंट है मेरा, ये एलिमेंट है 3rd नंबर पे, यानी कि हमारा 0 से शुरू हुआ था तो इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 2 होगा इसका। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूंगा, प्रिंट लिस्ट 2। लिस्ट 2 का जो भी आपका इंडेक्स है, इंडेक्स मेरा है 2, मैं यहाँ पे लिखूंगा और अपना प्रोग्राम को रन कर दूंगा। जैसे ही रन करूंगा तो मेरे को उस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यदि मैं इसी को 2 की बजाय 1 कर देता हूं तो मेरी जो वैल्यू 2 है वो यहाँ पे आएगी। देखिए अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 की बजाय क्या हो गई है, 2 हो गई है। सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट का मैंने लास्ट एलिमेंट लेना है, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कौन सा है मेरा, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में ये मेरा है 0 1 2 3, 3 मेरा है तो मैं यहाँ पे 3 आपका मेंशन कर दूंगा, और जब 3 मैं यहाँ मेंशन करूंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा एलिमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं तो कई बार हम इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज दे देते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिस्ट 2 का 8 इंडेक्स को मैंने एक्सेस किया है, बट इस लिस्ट के अंदर हमारा इंडेक्स इतने नहीं है। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे प्रोग्राम में एक एरर आ जाएगी जो मेरे को बताएगा इंडेक्स वैल्यू एरर। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी एरर आई है, और एरर क्या है मेरी, वो है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्यों आई है, क्योंकि द नंबर ऑफ इंडेक्स in list 2 are out of range. There is only 3 index, but I am accessing the index 8, so it will show the error. इसलिए हमने जो
इंडेक्स को कॉल करना है वो कॉल करना होता है हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब यदि मैंने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इसकी करनी है और मैं चाहता हूं कि मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है 4 को, यदि मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करूंगा तो मैं यहाँ पे 8 की बजाय -1 कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि यदि हम पीछे से आपके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे जिसको हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं, तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फ्रॉम द राइट साइड वो हमारा -1 होगा। और जब मैंने -1 को यहाँ पे एक्सेस किया तो जो वैल्यू थी मेरी 4 लास्ट में वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। यदि मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको एक्सेस करना है तो ये एलिमेंट मेरा कौन सा है, -1 -2 -3, तो मैं यहाँ पे -1 की बजाय -3 लिख दूंगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, 2 की बजाय 1 हो जाएगा। ये होता है मेरा इंडेक्सिंग। अब इसके बाद ये तो है मेरा एक सिंपल इंडेक्सिंग। सपोज करो कि मेरे पास एक लिस्ट थी और उस लिस्ट के अंदर मैंने अपना एक एलिमेंट डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में आपको दिखाया है। मैं उसी एग्जांपल के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पुट की है अभिषेक, और अभिषेक के अंदर मैं अपनी वैल्यूज को पास कर रहा हूँ अपनी लिस्ट के अंदर। कैसे पास करूंगा वो आप देखिएगा। सबसे पहले क्योंकि वैल्यू मेरी स्ट्रिंग टाइप की है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा अभिषेक, और जब मैंने इसको वैल्यू को पास किया है तो यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ लिखना है प्रिंट लिस्ट 1 जो है उस लिस्ट 1 का मेरे को सपोज करो कि बी को एक्सेस करना है। बी कौन सा इंडेक्स है मेरा, ए 0 है तो बी मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं और इसके बाद मैं इस लिस्ट को एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मेरी एक एरर आ गई है, सॉरी 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 क्यों आई वही एरर। अब यहाँ पे लिस्ट 1 में मेरा अभिषेक था, उसको मैंने कॉल किया तो मेरा जो इंडेक्स वैल्यू है वो वहाँ पे एरर में आ गई है। क्यों आई है, यहाँ पे दिखा रहा है इंडेक्स एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यस, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इस पूरे को जो है मेरा एक लिस्ट जो है वो शो कर रहा है, और पूरे को जब शो करेगा तो मेरा एलिमेंट जो है वो मेरा एक सिंगल एलिमेंट होगा। इसके लिए यदि आप लिस्ट 1 में 1 को एक्सेस करोगे तो जो मेरा आउटपुट होगा वो मेरा पूरा पूरा जो एलिमेंट है वो आ जाएगा सॉरी 0 इंडेक्स। यस, तो आप इसको एक्सेस करोगे तो मेरा जो आउटपुट है वो आ जाएगा अभिषेक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना जो एलिमेंट है उसको हमने एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे अपना सीधा लिखूंगा कि जैसे मैंने लिखा अभिषेक लिस्ट 1 मेरे पास थी, ये आज लिस्ट आ गई मेरे पास, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका मैं एड्रेस यहाँ पे पास कर दूंगा। जैसे 0 पास करूंगा तो ए आ जाएगा, और यदि बैकवर्ड इंडेक्सिंग में करूंगा -2 तो मेरा जो एड्रेस है वो आपका ई आ जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं इसी में। अब आगे हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। अब हमने अपने एलिमेंट के किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लीजिएगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जो लिस्ट 1 बनाई है उस लिस्ट के अंदर मैंने अपने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब मैं इसको आपका प्रिंट कर रहा हूं और प्रिंट के अंदर मैंने लिस्ट 1 का जो इंडेक्स है वो 2 मैंने एक्सेस करना है। अब 2 कौन सा है, इसकी वैल्यू 3 है, 3 को मेरा एक्सेस करेगा क्योंकि ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है और ये मेरा 2 इंडेक्स है। तो जब मैं इसको आपका एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहते हो कि यहां जैसे मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी इंडेक्स की वजह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद आपका है कि जो मेरे पास लिस्ट थी उसको मैंने बैकवर्ड से इंडेक्सिंग करनी है, और बैकवर्ड इंडेक्स को हमने कॉल करना है -2 को। तो मैं -2 को जब करूंगा तो यहाँ से, क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग मेरी राइट साइड से शुरू होगी, तो ये 9 1 इंडेक्स हो गया और ये मेरा 2 इंडेक्स हो गया, तो 8 मेरा यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 3। ये मेरी वैल्यू आ गई। सपोज करो कि आप चाहते हो कि मैंने जो इंडेक्सिंग है वो जो लेनी है वो 1 + 3 लेनी है। 1 + 3 का मतलब हो गया 3 और 1 4, यानी कि चौथा इंडेक्स मैंने यहाँ पे एक्सेस करना है। तो जब 4 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो 0 1 2 3 एंड 4, यानी कि 5 मेरा यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए।
तो जब मैं इसको एक्सेस आपको रन करूंगा तो मेरा जो है वो वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। एक मेरा फंक्शन होता है जिसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। उसके लिए मेरा क्या होता है कि फंक्शंस, यदि आप चाहते हो कि आपने ये चेक करना है कि मेरी लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा लेंथ, और इसके लिए क्या करूंगा n इक्वल टू लेंथ किसकी, लिस्ट वन की, कि जो लिस्ट वन है उसकी लेंथ कितनी है वो मेरे को दिखाए, और उसके जो n की वैल्यू है उस n की वैल्यू को प्रिंट कर दे, क्योंकि n की वैल्यू क्या जाएगा, लेंथ जाएगी। लेंथ किसकी जाएगी, लिस्ट वन की जाएगी। तो यहां से मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो मेरा जो दिखाएगा वो दिखाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी आई है, 9 आई है। इट इज शोइंग दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट इज 9। तो ये हम यहाँ पे अपना कर सकते हैं, और यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि जो लिस्ट होती है, लिस्ट हमारी एक म्यूटेबल होती है, और म्यूटेबल का मीन्स होता है द कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। यदि आपने लिस्ट क्रिएट कर दी गई है तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए इससे थोड़ा सा इससे पहले हमने एक छोटा सा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अभी मैंने बताया था कि जब हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होती है तो उस टाइम हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है एलिमेंट को एक्सेस करने में। अब यहाँ से सपोज करो कि मेरी एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने जो एलिमेंट लिए है वो मेरे पास ये लिस्ट है, ये वाली, ये यानी कि मेरे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट है, और लिस्ट मैंने सब लिस्ट कितनी बनाई है, 3 बनाई है। अब यदि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं और इस लिस्ट 1 का इंडेक्स 1 को मैं प्रिंट करूंगा, जब 1 को प्रिंट करूंगा तो मेरे को ये प्रिंट जो देगा वो देगा 4 5 6। देखिए यहाँ पे जब मैं प्रिंट कर रहा हूं लिस्ट 1 को तो क्या एरर आई मेरे यहाँ पे, प्रिंट, तो ठीक है, प्रिंट लिस्ट 1, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, जस्ट यस 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 यस। यहाँ पे हमारी एक ब्रैकेट और आएगी, क्योंकि हमने जो लिस्ट बनाई थी ये लिस्ट तो मैंने बंद कर दी, लेकिन ये जो शुरू में लिस्ट शुरू किया था ब्रैकेट वो मैंने बंद नहीं की थी। अब यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो लिस्ट आएगी वो मेरी आएगी 4 5 6, ये मेरा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लिस्ट 1 का और 1 इंडेक्स मैंने शो करना है, 5 को मैंने देखना है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ही डाल दूंगा 1, और जब मैं इस तरीके से आउटपुट लूंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा दिखाएगा आपका 5, लिस्ट 1 ऑफ 1। यस सॉरी, यहाँ से मेरा मैंने नहीं लिया था, लिस्ट 1 ये हो गई और ये हो गई। इसके बाद आप यहाँ से इस लिस्ट को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमने जस्ट वी विल गेट थ्रू द लिस्ट, यहाँ पे जो हमने लिस्ट लिया था उसको कॉल करने के लिए हमने जो कॉल करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे जब मैंने इसको प्रिंट किया है अपनी लिस्ट को तो यहाँ पे मेरी एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है कि मेरे यहाँ पे ये एलिमेंट आया है लिस्ट 1 का, जैसे मैंने इसको ले लिया है, सॉरी लिस्ट 1 का 1 एलिमेंट मेरा एक्सेस हो गया है, और जब मैंने इसको एक्सेस किया है तो मेरा जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे है। अब इसके बाद जो आपने ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है कि यहाँ जैसे टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ नेस्टेड लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 वी हैव टू स्पेसिफाई 2 इंडिसेस, लिस्ट 1 का आई जे, द फर्स्ट इंडेक्स आई विल टेक अस टू डिजायर्ड नेस्टेड लिस्ट एंड सेकंड इंडेक्स जे विल टेक यू टू द डिजायर्ड। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, ये मैंने कर दिया, इसके बाद मैंने ये कर दिया सपोज करो, तो ये जो मेरी लिस्ट होगी ये मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स कौन सा था मेरा, ये था। अब इसका जीरो इंडेक्स, इसका जीरो इंडेक्स क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि जीरो इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है। यदि मैं यहाँ पे 1 करूंगा तो वैल्यू जो हमारी 4 आई है, जो आउटपुट मेरा 4 आया है वो 4 की बजाय
5 आएगा। यस, ये हमारा होता है एक्सेसिंग ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट और फ्रॉम ए नेस्टेड लिस्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी में है वो हमारा है एडिंग ए एलिमेंट, या हम कह सकते हैं कि हमने अभी जो कंसेप्ट पढ़ा था कि लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स दैट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपकी क्रिएट करी है। लिस्ट कौन सी क्रिएट की मैंने? ये मैंने क्रिएट की, और मैं चाहता हूं कि मैंने किसी एलिमेंट को चेंज करना है। सपोज करो कि मेरी यहाँ पे जो लिस्ट है वो मेरी ये है, और इस लिस्ट के अंदर से मैंने एक एलिमेंट को आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि जो मेरी लिस्ट 1 है और लिस्ट 1 का जो मेरा 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स में कौन सा है? वैल्यू 3 है। मैं चाहता हूं कि इसकी जगह पे जो वैल्यू है मेरी वो 100 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ, और यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट लिस्ट 1। और जब मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूंगा तो जो मेरी नई लिस्ट आएगी उसमें 1 2 3 की बजाय क्या हो जाएगा? 100 वैल्यूज मेरी वहां पे आ जाएगी। और उसके बाद मेरा 4 मीन्स हमारी लिस्ट थी, उस लिस्ट के अंदर मैंने वैल्यू एंटर कर दी, वैल्यू असाइन कर दी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को। जब मैंने वैल्यू असाइन की है तो जो लिस्ट होगी उस लिस्ट की वैल्यू जो पीछे वाली थी वो चेंज हो जाएगी और उसकी जगह पे नई वैल्यू आपकी आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है वो हम आउट ऑफ रेंज दे देते हैं। तब क्या होगा, यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। एरर क्या आएगी कि जो मैंने लिस्ट में असाइनमेंट किया है वो क्या है, मेरा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, इसलिए यहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे मान लो 1 है और 1 की वैल्यू मैंने 200 करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, सिर्फ आपने अपने प्रोग्राम को रन करना है। जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू 2 है वहां पे मेरी वैल्यू चेंज होके 200 आ जाएगी। इसके बाद इसी में जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो ये है कि ये तो मैंने जो आपकी वैल्यू चेंज की है वो की है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से। यही काम आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि जो मेरी लिस्ट है उस लिस्ट में जो एड्रेस मैंने पास किया है इंडेक्स का वो मेरा एग्जैक्ट हो, वो मेरा सही हो। और जब मैं इसको वैल्यू को पास करूंगा तो मेरा जो -1 इंडेक्स मीन्स फ्रॉम द राइट साइड इट इज फर्स्ट, पहला एलिमेंट जो 4 है, 4 की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2000 आ जाएगी। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स वैल्यू 4 इज रिप्लेस्ड बाई 200। नेक्स्ट इन द सेम लेसन और सेम सेशन हमारे पास जो आगे है वो था कि ऑपरेशन ऑन लिस्ट। भाई कोई भी लिस्ट है उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे बेसिकली हम 2 ऑपरेशन को यूज करते हैं। एक हमारा होता है प्लस और एक होता है मल्टीप्लाई। जो प्लस होता है वो ऑपरेटर हमारा यूज होता है किन्हीं भी 2 लिस्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए, और जो मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर होता है उसको यूज करते हैं हम रिपीटिशन के लिए। मींस इफ यू वांट टू रिपीट ए लिस्ट मोर देन 1 टाइम देन वी कैन यूज ए मल्टीप्लाई सिंबल। फॉर एग्जांपल, suppose I have list 1 1 2 3 4 and then I have a list 2 with element 5 6 7 8 and 9. I want to concatenate the list 1 and 2. Then I will just write down list 3 equal to list 1 प्लस लिस्ट 2। अब यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया है, तो जब मैं लिस्ट 3 को यहाँ प्रिंट करूंगा तो जो मेरा आउटपुट होगा वो लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के पीछे लगा देगा, जोड़ देगा। तो यहाँ पे जो नई लिस्ट मेरी बनेगी लिस्ट 3, उसमें हमारे 1 2 3 4 जो एलिमेंट है वो तो लिस्ट 1 के है, और 5 6 7 8 9 जो है वो हमारी लिस्ट 2 के है। इस तरीके से हमारी कोई भी लिस्ट आप ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। यानी कि प्लस ऑपरेटर हमारा इट कैन बी यूज्ड टू कॉनकैटिनेट द मोर लिस्ट इनटू द सिंगल लिस्ट।
अब इसके बाद मेरा जो अगला एग्जाम्पल है वो है आपका मल्टीप्लाई के ऊपर। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ लिस्ट 1 है और लिस्ट 1 के अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया, वो पास किया मैंने नवोदय विद्यालय, और नवोदय विद्यालय को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मोर देन 1 टाइम, मीन्स 3 टाइम मान लो प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 इंटू 3 का मतलब है कि लिस्ट 1 को ये 3 बार लिखेगा। और यहाँ पे क्या आ गया, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय। ये हमारा होता है ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। और जो रिपीटिशन है ये पाइथन के अंदर क्या करता है, रिप्लिकेट ए लिस्ट यूजिंग रिपीटिशन ऑपरेटर डिपिक्टेड बाय सिंबल एस्ट्रिक। देन अगेन हमारा यहीं पे ऑपरेशन है एक लिस्ट का जिसको बोलते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है आपका इन और एक होता है नॉट इन। अब जब नॉट इन में आप जाओगे, जैसे नाम से स्पष्ट है इन का मतलब है कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर हमें बताएगा कि जो आपने एलिमेंट के बारे में पूछा है वेदर दैट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। so for the same we just go here list 1 जहां में हमने किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना पूछेंगे, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारा ट्रू और फॉल्स आएगा। अब जैसे मैंने इन यूज करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा सब लाइन है ये कई बार हमारे सभी ऑपरेटर को, सभी ऑपरेशंस को जो है वो आपका सपोर्ट नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा, सिर्फ यहाँ पे गया और मैंने दे दिया मान लो भी जो NAV है वो इन लिस्ट 1। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा फिनिश्ड। इन्होंने कर दिया लेकिन इन्होंने आउटपुट मेरा नहीं दिया। नाउ इन लिस्ट 1 का मतलब है कि जो नवोदय है वो मेरा लिस्ट 1 में है या नहीं है, तो ये मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। तो मेरा जो रिजल्ट है वो मेरा ट्रू और फॉल्स में आएगा। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो आपका सबलाइम है ये कुछ फीचर्स को हमारा सपोर्ट नहीं करता, मैं इन्हीं को आपका जो विंडो है पाइथन की उसके अंदर IDLE है उसके अंदर आपको करके दिखा दूंगा अलग से इसके बाद में। बट बिफोर गोइंग थ्रो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एक नो इन है और एक नॉट इन है। नेक्स्ट आपका जो इसी में आएगा वो आपका है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब है कि आपके पास एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के कुछ आइटम्स को आपने प्रेजेंट करना है, कुछ आइटम्स को आपने यहाँ पे देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ सिंबल क्या है, सपोज करो कि मेरे पास ये जो लिस्ट थी इस लिस्ट में मैंने एलिमेंट डाल दिए आपके, क्या डाले, मैंने डाल दिया यहाँ पे राम, उसके बाद डाल दिया मैंने श्याम, उसके बाद डाल दिया मोहन, सॉरी सिंगल कोट मैंने नहीं दिया, मोहन, इसके बाद सोहन, इसके बाद दिनेश। ये एलिमेंट मैंने डाले और मैं चाहता हूं कि मैंने जो है प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है कि जो लिस्ट 1 है उस लिस्ट 1 के शुरू से लेके एलिमेंट और पहले 3 इंडेक्स को प्रिंट करना है। तो मैंने ये लिखा 0 से 3। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 0 से 3 इंडेक्स यानी कि 0 1 2 जो वैल्यू है उससे एक कम। आप देखिएगा अब इसका मतलब क्या था कि जो फर्स्ट इंडेक्स है 0, श्याम और मोहन 0 1 2 तीनों इंडेक्स को आपका यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट के रूप में कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि मैंने इस लिस्ट के जो है वो आपके -5 से लेके और -3 तक देखना है, -5 टू -3। अब 0 1 2 3 4 ही यहाँ पे है इसलिए हमारा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने -1 किया और जब मैं इसको इंडेक्सिंग को देखूंगा तो जो मेरा आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा -4, क्योंकि 1 2 3 4 पे कौन है, श्याम है। अब 1 तक, 1 कौन सा था मेरा, लास्ट एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पे श्याम
मोहन, सोहन और दिनेश, यानी कि श्याम, मोहन, सोहन, क्योंकि एक मैंने दिया है तो इससे पहले वाली वैल्यू आएगी, तो इसलिए श्याम, मोहन और सोहन। इस तरीके से यानी कि एक लिस्ट के अंदर से यदि हम एक सब लिस्ट को निकाल के लाते हैं या कुछ एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं फ्रॉम ए लिस्ट, देन इट इज नोन एज स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मैंने इस लिस्ट के अंदर से 2 से लेके और जितने भी पीछे तक की लिस्ट है पूरी पूरी डिस्प्ले करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2 लिखूंगा, उसके बाद कोलन लिखूंगा और फिर खाली छोड़ दूंगा। तो इससे मेरी जितनी भी लिस्ट है 2 के बाद वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब 2 का मतलब है कि राम और श्याम को छोड़ेगा, इसके बाद मोहन से शुरू कर देगा, मोहन, सोहन और दिनेश। ये मेरा यहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा जिसको हम बोलेंगे लिस्ट स्लाइसिंग। Slicing means like string. The slicing operation can be applied to list by using slicing. User can access the list of element by giving index number. अब यहाँ पे ये आपके सारे इंडेक्सेस जो दिखाए गए हैं, अब इसमें क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हमारा होता है स्लाइसिंग विद इन ए गिवन स्टेप साइज। अब 2 का स्टेप साइज है कि 2-2 का गैप करेगा, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे। तो यहाँ पे यदि मैं ऐसे चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कि मैंने ले लिया 0, इसके बाद ले लिया मैंने कुछ भी एंड है, और इसके बाद मैंने मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 4, और इसके बाद मैंने ले लिया 2। तो जब मैं मिस्त्री करूंगा तो मेरा ये एलिमेंट आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, बीच में से एक एक एलिमेंट को ये आपका छोड़ देगा। और यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा राम आया है, उसके बाद मोहन आया है, क्योंकि ये हमारा लास्ट था इसलिए इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। तो एक होता है हमारा ये, यानी कि ये होती है हमारी स्टार्ट वैल्यू, ये होती है हमारी स्टॉप वैल्यू, और ये होती है हमारी स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। इसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे इसी के अंदर, तो वो हमारा है बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग। भाई हमें यही नहीं पता भाई कितने एलिमेंट मेरे पास है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ इंडेक्स डाल दूंगा, और जब इंडेक्स डालूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो पूरी पूरी लिस्ट को आपका डिस्प्ले कर देगा। इस कॉलन को हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमें हमारे पता नहीं होता हाउ मेनी इंडेक्सेस और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन माय लिस्ट। फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास ये हमने कर लिया है आपका रिवर्स इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग, और ये हमारा है -1, यानी पीछे से हमारे एलिमेंट को ये रिवर्स ऑर्डर में लेके आएगा। यहाँ से आप इसको आप कर सकते हो। करना क्या है, आपने सिर्फ जहां आपने कॉलन दिया है इसके बाद आप दे दोगे, मान लो मैंने दिया -1 का मतलब है एक एक का सॉरी, तो मेरी लिस्ट को ये रिवर्स ऑर्डर में जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर देगा, दिखा देगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो हमारे यहाँ पे होता है ट्रावर्सिंग ए लिस्ट। ट्रावर्सिंग ए लिस्ट का मतलब होता है इफ वी वांट टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और ट्रावर्स ए लिस्ट यूजिंग ए फॉर लूप और ए व्हाइल लूप, यानी कि हमने लूप को लेके अपनी लिस्ट को ट्रावर्स करना है, हमने लिस्ट को प्रोसेस करना है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं इसको, उस टाइम यूज करेंगे हमारे ट्रावर्सिंग को। इसके लिए सबसे पहले हम लूप यूज करें हैं हमारा 4, और 4 के लिए मान लो मेरे पास जो इंडेक्स आपका ऊपर दिया है वही इंडेक्स मेरे पास है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सिर्फ लिखा, ये लिस्ट मेरे पास थी, मैंने लिखा 4 आइटम, मैंने एक वेरिएबल का नाम ले लिया फॉर आइटम इन लिस्ट 1। लिस्ट 1 में मेरे जो आइटम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, दिनेश, लिस्ट 1। अब जब भी हम लूप यूज करेंगे तो लूप का जो एंडिंग है वो हमेशा कोलन से होता है, और इसके बाद हमारा इंडेंटेशन आएगा। जब भी हम किसी भी लूप को यूज करेंगे तो लूप की बॉडी के अंदर हमारा जो इंडेंटेशन है वो मस्ट होता है, और कल वाले वीडियो में मैंने आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया था। तो यहाँ पे मैं गया फॉर आइटम इन लिस्ट 1, और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया किसको, आपके आइटम को। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो मेरा कुछ इस तरीके जाएगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, दिनेश। यानी कि यहाँ पे हमारा अलग अलग को इन्होंने, क्योंकि हमारा ये एक एलिमेंट था, ये भी हमारा एक एलिमेंट था, ये भी मेरा एक एलिमेंट था, इसलिए इसने इसको प्रिंट कर दिया है।
अब यहीं पे मैंने इस लिस्ट को हटाया और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी अभिषेक, और यदि मैं इसको अब प्रिंट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो आप देखिएगा कैसे आएगा। ये मेरा आ गया है एक सिंगल आइटम के रूप में। अब यही काम आप कर सकते हो कैसे, रेंज मेथड से। ये तो हमारा यूजिंग फॉर लूप। अब इसके बाद है अनदर वे ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट इन द ऑफ द लिस्ट इज यूजिंग रेंज एंड लेंथ फंक्शन। अब सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ वो लेंथ और रेंज के हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जहां पे मैंने आइटम लिया था, आप आइटम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर आइटम इन, यहाँ पे मैं एक लेंथ फंक्शन ले लूंगा। लेंथ फंक्शन क्या करता है, वो लेंथ काउंट करेगा किसकी, लिस्ट वन की, यानी के फॉर आइटम इन लेंथ लिस्ट वन, और इसके बाद मैंने इसको फॉर आइटम इन रेंज, सॉरी यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन क्यों यूज करना है, तो रेंज में यहाँ पे यूज करूंगा आपका। तो यहाँ पे मैंने इन रेंज लेंथ मैंने यहाँ पे लिया फंक्शन, और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया। और जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो आपका क्या आया, 0 आया। अरे 4 इन यस 0 इंडेक्स। अब मैं क्योंकि जो लिस्ट वन लिया है, अब लिस्ट वन के अंदर मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा कि लिस्ट वन का कौन सा इंडेक्स, वो मैं यहाँ पे आपका शो करूंगा, और इसके बाद मेरा जो आउटपुट है वो आपका आ जाएगा। इसके लिए सिंपल आपने ये लिखना है और आपको करके देखना है। तो ये लिस्ट मेरी यहाँ पे आ गई है। यदि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा होंगे लिस्ट के अंदर तो उनको भी ये फिर दिखा देगा। ये मैंने यहाँ पे आइटम जो है वो ऐड किए है, और जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो है वो रेंज का फंक्शन जो है वो आपका काम करेगा। यानी कि फॉर आइटम मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया है, आई ले सकते हो आप, कुछ भी आप ले सकते हो। यदि मैंने आई यहाँ पे लिया तो फिर यहाँ पे भी मैं जो आपका प्रिंट करूंगा वो आपके आई को प्रिंट करूंगा। ये क्या करेगा, इन रेंज, रेंज कितनी, जो मेरी लेंथ किसकी, लेंथ जो है किसकी, लिस्ट वन की। लिस्ट वन की लेंथ कितनी है, 0 1 2 1 2 3 4, तो लेंथ कितनी आ गई 4। यानी कि जो वन आई जो है काम करेगा हमारा कितनी रेंज की, 4 तक। अब 4 का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 तक हमारा इंडेक्स लेके आएगा, क्योंकि एलिमेंट हमारा इंडेक्स 0 शुरू होता है। तो प्रिंट लिस्ट वन को प्रिंट करेगा कब तक, 0। अब 0 आई में क्या है, सबसे पहले वैल्यू 0 इंडेक्स आएगा, हमारा पहला इंडेक्स आएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा तक आ जाएगा हमारा। इसके बाद लिस्ट वन हमारा जो है, क्योंकि वैल्यू 4 है तो उससे नीचे तक आपका एक्सेस होगा। इसके बाद जब हम आगे करेंगे तो उसके बाद होता है हमारा ट्रावर्सल यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम थोड़ा सा डिफर कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इसमें हम जो यहाँ हमने लिया है आई, इस आई को सबसे पहले हम इनिशियलाइज करवाएंगे। और मैंने मान लिया भाई आई क्या है मेरा, शुरू में मान लो 0 है। फिर यहाँ पे मैं कंडीशन को लिखूंगा व्हाइल इट विल वर्क व्हाइल आई लेस देन कितना, जो मेरी लेंथ है किसकी, लिस्ट वन की, उसको मेरा वो प्रिंट करेगा। तो मेरा ये आउटपुट जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहेगा। कंटिन्यू क्यों चलेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गया, मैंने यहाँ पे इसको आपका इंक्रीमेंट नहीं किया है। यदि मैं यहाँ पे इसको आपका इंक्रीमेंट कर देता हूँ लाइक दिस वन, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये जो किया हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा जो लूप है वो इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट में जो पहला एलिमेंट है उसको ही शो कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो मेरा आई है, आई क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, आई प्लस 1 यदि मैं करके और अब यदि इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे जो एलिमेंट है वो चारों एलिमेंट यहाँ पे आपके प्रिंट हो जाएंगे। यदि यहाँ पे आई प्लस 2 करूंगा तो एक एक छोड़ के फिर एलिमेंट मेरा प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे मेरा आया है अभिषेक और अभिशार। ये होता है हमारा व्हाइल लूप। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो बहुत सारे मेथड हमारी लिस्ट में हम यूज कर सकते हैं, और ये वो सारे मेथड है विच वी कैन अप्लाई ऑन लिस्ट है, और ये सारे हमारे बिल्ड इन फंक्शन होते हैं।
बिल्ड इन फंक्शंस, अब मैं इनको वन बाय वन आपको दिखा रहा हूं, और जब मैं वन बाय वन आपको करके दिखाऊंगा तो आप लोग भी इसको बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं। अब सबसे पहले हमारा फंक्शन यहाँ पे लेंथ है, जो हमने ऑलरेडी आपके लिए किया था। सपोज करो कि मेरे पास ये लिस्ट है और मैंने इसकी लेंथ चेक करनी है, तो मैं लिखूंगा लेंथ इसकी लिस्ट वन की, और इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को बताएगा कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 है। 1 2 3 4, यानी जितने एलिमेंट उस लिस्ट में होंगे उतनी उसकी लेंथ होगी। इसके बाद होता है हमारा, ये तो मैंने लिस्ट क्रिएट की है। इसके बाद सपोज करो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी, लिस्ट वन इक्वल टू, और लिस्ट मेरा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। लिस्ट यदि मैं यहाँ पे अपना बिल्ट इन फंक्शन को यूज करूंगा और उसके बाद यदि मैं प्रिंट लिस्ट वन करूंगा, तो ये मेरी जो लिस्ट वन होगी ये मेरी लिस्ट होगी विदाउट एनी आर्गुमेंट और विदाउट एनी एलिमेंट, जिसको मैं एक एम्प्टी लिस्ट भी आपकी कह सकता हूं। ये हमारा क्या करेगा, इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। इसके बाद मेरा जो यहाँ पे है, यदि आपने इसके अंदर कोई आपका आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ये मान लो आपने पास कर दिया, और इसके बाद यदि आप रन करते हो तो इसमें हमारा एक जो है वो एरर आपकी आ जाएगी। अब एरर क्यों आई, ये कह रहा है कि जो लिस्ट वन इक्वल टू क्या लिया हमने, लिस्ट वन लिया है, इसमें जो टाइप एरर क्या है, जो इंट है वो हमारा क्या है, इटरेबल नहीं होता, इटरेबल नहीं होता। ये आपने ध्यान यहाँ पे रखना है। दूसरा मेरा जो ऑपरेशन है लिस्ट के अंदर वो है अपेंड का। अपेंड क्या करेगा, ये हमारे एक सिंगल एलिमेंट, अपेंड ए सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्गुमेंट एट द एंड। सपोज करो कि मेरी लिस्ट वन है और लिस्ट वन के अंदर मैंने एक वैल्यू और ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लिस्ट वन डॉट अपेंड, और लिस्ट वन डॉट अपेंड है, इसमें जो भी वैल्यू मैंने जोड़नी है वो मैं इसमें जोड़ दूंगा। इसके बाद मैं इसको प्रिंट करूंगा लिस्ट वन को, तो लिस्ट वन को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो सनी इसके बाद में जो है वो आपकी ऐड हो जाएगी, इस लिस्ट में हमारी एक न्यू वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी। इसके बाद होता है हमारा अपेंड के बाद वो है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट वन है और इसके बाद एक लिस्ट टू है, और मैं चाहता हूं कि लिस्ट वन को लिस्ट टू को लिस्ट वन के बाद जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे इसमें एलिमेंट डालूंगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका राम श्याम मोहन, और जब मैं इसको पास करूंगा तो इसके बाद सिर्फ मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, और फंक्शन जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मेरा होगा अपेंड। यानी कि मैंने कर दिया यहाँ पे लिस्ट वन इक्वल टू अपेंड लिस्ट टू, और उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट किसको, लिस्ट वन को। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मेरी एक आ गई अपेंड ए डबल पी ई एन डी, सॉरी ए डबल पी ई एन डी अपेंड। अब यहाँ पे भी हमारी एक एरर आई है, क्या आई है, अपेंड मेरी यहाँ पे आई है कि लिस्ट वन इक्वल टू अपेंड अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट पास्ड एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे हमारी ये लिस्ट को आपका पास करेगा, उसके बाद में पास करेगा इसको, सपोज जस्ट ए फंक्शंस विल बी देयर बाई सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आपका अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन को, अपेंड नहीं एक्सटेंड। सो आई विल रीड डाउन, राइट डाउन एक्सटेंड। तो एक्सटेंड यहाँ पे लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड जब करूंगा तो मेरी जो लिस्ट है वो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, बट नॉट एक्सटेंडिंग द लिस्ट हियर बाय गेटिंग द एरर।
अब इसमें कहीं गलती हमारी आ रही है, क्या गलती आ रही है वो मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। एक्सटेंड आ गया लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, सॉरी। अब यहाँ पे हम अपनी लिस्ट को जो है वो एक्सटेंड करेंगे, और जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो है लिस्ट वन डॉट, हियर आई एम यूजिंग द सेम, तो इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो इक्वल लिखा है यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और डॉट जब लगाऊंगा तो लिस्ट वन के एंड में आपकी जो लिस्ट है उसको आपका एक्सटेंड कर देगा। अब यहाँ पे राम श्याम मोहन जो है वो उस लिस्ट के एंड में आ गया है। इसके बाद है आपका इंसर्ट। अभी हमने जब लिस्ट को आपका ऐड किया था एलिमेंट को, तो जब हमने लिस्ट में एलिमेंट ऐड किया तो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैं फंक्शन जो यूज कर रहा हूँ वो हमारा है इंसर्ट फंक्शन। और इंसर्ट फंक्शन क्या करता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो इंसर्ट फंक्शन है, इट विल इंसर्ट एन एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। सपोज करो कि मेरे पास ये एक एलिमेंट है और इसके अंदर मैंने एक जो नया एलिमेंट है वो ऐड करना है। लिस्ट वन के अंदर एक एलिमेंट जो है इंसर्ट करना है। कहाँ पे इंसर्ट करना है वो मैं बताऊंगा। मान लो मेरे को अभिनव के बाद एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका कि जो भी मेरा एलिमेंट है, जैसे 2 में क्या ऐड करना है मेरे को मान लो ऐड करना है सनी। तो इसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा एक नया एलिमेंट जो है वो आपका ऐड हो जाएगा इसके बाद। तो ये हमारा होता है एक लिस्ट का एक जो एलिमेंट है। सपोज करो कि मैंने यहाँ को हाँ ये लिया था मैंने, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। और जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट, इसको लिस्ट वन को जब मैं प्रिंट करूंगा तो जो वैल्यू है मेरी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। यदि स्ट्रिंग टाइप है तो आप स्ट्रिंग टाइप भी यहाँ पे ले सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपने अपने स्ट्रिंग को यूज करना है। अब अभिनव के बाद मेरा नया स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो गया है सन्नी। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो होता है मेरा काउंट। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ लिस्ट है और इस लिस्ट में मैंने जो एलिमेंट डाले यहाँ पे मैंने एक और डाल दिया आपका अभिषेक, एक और डाल दिया मैंने अभिमन्यु, इसके बाद डाल दिया मैंने अभिषेक। और मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे काउंट करना है कि जो मेरा अभिषेक है वो कितनी बार इस लिस्ट में आया है। तो मैं लिखूंगा लिस्ट वन डॉट काउंट। क्या काउंट वो मैं यहाँ पे अपना बताऊंगा कि मैंने बोला कि जो अभिषेक है वो कितनी बार हमारी लिस्ट में आया है। तो मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को ये बता देगा कि हमारा जो काउंट है वो कितनी बार आया है लिस्ट में, लिस्ट वन डॉट काउंट। तो ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो होगा वैल्यू अभिषेक इज एनी अभिषेक अभिनव अभिसार लिस्ट वन इक्वल टू नेम अभिमन्यु इज नॉट डिफाइंड। तो सॉरी इस लिस्ट के अंदर मैंने इनको आपका स्ट्रिंग नहीं दिया था, इस वजह से मेरी एरर यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ और यदि अब मैं इसको रन करूंगा तो ये बताएगा कि जो मेरी लिस्ट है, जो काउंट है मेरा लिस्ट वन डॉट काउंट, तो वो बताएगा कि कितनी बार मेरा जो है ये आपका यहाँ पे आया है। तो इससे हमारा दिखाएगा वो कि अभिषेक जो कितनी बार आया है। लेकिन कुछ फंक्शंस है हमारे जो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनमें जैसे अभिषेक हमारा है 1 2 और 3, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा मेरा वो 3 दिखाएगा। इसके बाद होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है इट विल रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन इट विल प्रोड्यूस ए एरर। सपोज करो कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो लिस्ट वन है उसमें इंडेक्स मेरे को दिखा दे। किसका इंडेक्स दिखा दे? अभिषेक का ही दिखा दे। तो जो फर्स्ट ऑकरेंस होगी वो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि जो मेरा, एक सेकेंड, लिस्ट वन इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4
5। और यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरा 4 है वो कौन से इंडेक्स पे है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। तो जब रन करूँगा तो मेरे को ये दिखा देगा इसकी इंडेक्स की वैल्यू, जैसे 0 1 2 3 के ऊपर है तो यहाँ आउटपुट आएगा मेरा 3। बट सम फंक्शंस ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि सब लाइन के अंदर कुछ फंक्शंस हमारे काम नहीं करते हैं। इन्हीं फंक्शंस को मैं आपका जो IDLE है उसके अंदर आपको दिखा दूंगा करके। इसके बाद हमारा है पॉप और रिमूव। तो हमारे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर से आप किसी भी एलिमेंट को जो है वो आपका लिस्ट में से यदि किसी एलिमेंट को आपने डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो हम किसी भी एलिमेंट को वहां से रिमूव कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, जैसे हमारा रिमूव है, रिमूव को तो हम यूज करते हैं यदि आपने किसी भी एलिमेंट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स को देना है या पर्टिकुलर वैल्यू को देना है तो वो आप दे दोगे तो उसको वो आपका प्रिंट कर देगा, डिलीट कर देगा वहां से लिस्ट के अंदर से। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रिंट लिस्ट 1 यदि हम करते हैं तो यहाँ पे देखो अब 2 जो था उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। अब इससे पहले भी हमने जो वैल्यू ली थी, चलो एक बार वो देख लेते हैं वो करके। इंडेक्स वाली वो काम हमारी नहीं होगी थी यहाँ पे, इंडेक्स 2। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मेरी लिस्ट यहाँ पे आएगी। अब लिस्ट 2 का इंडेक्स मेरा यहाँ पे है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आपका आता है पॉप। पॉप का मतलब होता है यदि आपने किसी भी लिस्ट के अंदर से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना है, मीन्स इफ यू वांट टू रिटर्न द एलिमेंट्स whose element is passed as पैरामीटर टू द फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ सिर्फ लिखूंगा कि जो मेरा यहाँ पे लिस्ट है उसको पॉप कर दूंगा। पॉप का मतलब है कि उस एलिमेंट को हमने यहाँ पे हटाना है। यहाँ पे मैंने लिखा और इसके बाद इसको मैंने रन कर दिया। तो यहाँ से जो मेरा एलिमेंट है सेकंड वाला, सेकंड इंडेक्स जो है वो मेरा एलिमेंट यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 3 मेरी लिस्ट से यहाँ पे चला गया है। इसके बाद होता है हमारा रिवर्स। रिवर्स के अंदर आप जो एलिमेंट है उनका जो ऑर्डर है वो हमारा चेंज हो जाएगा, REVERSE। रिवर्स जब मैं इसको करूंगा और उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट को तो मेरा जो ऑर्डर है वो मेरा आपका यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स होके आएगा, लिस्ट 1 डॉट रिवर्स। सॉरी ये आर्गुमेंट मैंने पास नहीं करना है। तो यहाँ पे जो लिस्ट है मेरी वो जो 1 2 3 4 5 थी वो मेरी 5 4 3 2 1 हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है यदि आपने किसी भी एलिमेंट किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करना है तो हम लिखेंगे लिस्ट 1 जो भी अपना नाम है लिस्ट का, उसके बाद सॉर्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे कि जो रिवर्स है उसको मैंने ट्रू कर दिया। और ट्रू क्या हमारा एक बुल ऑपरेशन है। तो जब मैं इसको आपका रन करूंगा तो ये मेरा आपका ट्रू, क्योंकि मैं स्मॉल लिख दे रहा और केस सेंसिटिव हमारी लैंग्वेज है तो इसलिए ये नहीं कर पाएगा। तो मेरा जो लिस्ट है उसको ये सॉर्ट करेगा 5 4 3, यानी कि सेट द सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट। इसके बाद हमारे दो फंक्शंस और यहाँ पे है। एक फंक्शन तो होता है हमारा सॉर्टेड, और सॉर्टेड जो होता है उसमें हमारा क्या होगा, इट टेक्स ए लिस्ट एज पैरामीटर एंड क्रिएट्स ए न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब कोई भी आपकी है, मतलब जो अपनी पुरानी लिस्ट है उस लिस्ट में तो उन आइटम को रखेगा ही, इसके बाद एक नई आपकी बना देगा लिस्ट। इनके जैसे लिस्ट 2 है उसमें मैंने ले लिया कि सॉर्टेड कर दे, सॉर्टेड कर दे किसको, लिस्ट 1 के एलिमेंट को, और उनकी वैल्यू स्टोर किसमें होगी, लिस्ट 2 में। इसके बाद मैं इस लिस्ट को प्रिंट कर देता हूं, और जब मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट 2 को तो जो मेरा आउटपुट है वो अपना यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ये मेरी लिस्ट सॉर्टेड होके आ जाएगी। इसके बाद होता है हमारा फंक्शन होते हैं मीन मैक्स और सम, जिसके अंदर हम अपने लिस्ट के मिनिमम एलिमेंट को, मैक्सिमम को और उनका सम हम ले सकते हैं। इसके लिए आप सिर्फ लिखोगे प्रिंट मीन, किसका मीन, लिस्ट 1 का, और जब इसको आप प्रिंट करोगे तो जो मिनिमम वैल्यू है इस लिस्ट की वो मेरे को दिखा देगा 1। यदि मैक्स करूंगा तो भी मेरी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखा देगा 5 आ गई है। और यदि मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट है उन सभी को मैंने
प्रिंट सम लेना है तो मैं यहाँ पे सम करूंगा और मेरा जो सम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लिस्ट के सारे ऑपरेशंस को पढ़ा है। उम्मीद है कि आपने इन सभी फंक्शंस को अच्छी तरीके से देखा होगा और अपना प्रैक्टिकल सेशन आपने कुछ बेनिफिट आपके लिए रहेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने इस लेक्चर को पूरा एंजॉय करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।